बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे भैया बहनों नमस्कार। कक्षा पंचमी, विषय नैतिक शिक्षा, अध्याय 17 सदाचार। आज के इस अध्याय में हम सदाचार के बारे में अध्ययन करेंगे। सदाचार से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। जो सदाचार से विमुख है वह श्रेष्ठ कदापि नहीं हो सकता। सदाचार शिष्टता का वाचक है और शिष्टता का अर्थ है संस्कारों का अभ्यास है। स्पष्ट है कि शिष्ट बनने के लिए दुर्गुणों से बचना चाहिए और सद्गुणों को ग्रहण करना चाहिए। सद्गुण ही सदाचार बनाता है और इससे मानव जीवन का उचित मूल्यांकन संभव है। यानी सदाचार बनना है तो हमें हमेशा हमारे अंदर शिष्टाचार होना चाहिए। हमारा आचरण श्रेष्ठ हो, वही शिष्टाचार। और शिष्टाचार का मतलब हमारे संस्कारों का अभ्यास होना चाहिए। तन से, मन से, वचन से, किसी भी प्रकार से हम किसी के साथ अहित नहीं करें। यही सदाचार है। सद्गुणों को ग्रहण करना और दुर्गुणों को बाहर निकालना, यह हमारा सदाचार है। सदाचार हमें सद्व्यवहार सिखलाता है। यदि हम सदाचार को नहीं समझ पाते हैं तो कभी जीवन में उचित व्यवहार अपना ही नहीं सकते। अगर किसी प्रकार हम सदाचार से विमुख होते हैं तो हम हमारे जीवन में उचित व्यवहार किसी के साथ नहीं कर सकते। कुछ सामान्य नियम हैं जो सदाचार व्यक्ति होता है जिसके जीवन में इस प्रकार के नियम होना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहला नियम है, समय बड़ा मूल्यवान है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, अतः हमें एक मिनट भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। प्रत्येक क्षण का पूरा सदुपयोग करना चाहिए। यानी समय की कीमत जिसने समझ ली उसके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। समय की कीमत किसी ने नहीं समझी तो वो कहावत है, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी समय निकल जाने के बाद में आप किसी भी प्रकार का पछतावा करोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमें प्रत्येक समय के प्रत्येक क्षण का हमें सदुपयोग करना चाहिए। धन का सही ढंग से उपयोग करना सीखें। आपके पास धन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आप पैसा कमाते हैं, फिर भी आप उसका सदुपयोग नहीं करते हैं। आपने किसी कक्षा में एक वो ईदगाह वाली कहानी पढ़ी होगी जिसमें वो छोटा बच्चा जिसके पास 3 पैसे होते हैं फिर भी उन 3 पैसों का भी सदुपयोग करता है। अपनी दादी माँ के लिए चिमटा खरीद के लाता है। बाकी वाले बच्चे सब अपने पैसे से खिलौने लाते हैं जो घर आने से पहले टूट जाते हैं। यानी हमें भी, आप बच्चे भले ही है लेकिन आपको भी समय का धन का सदुपयोग करना चाहिए। धन का उपयोग सही ढंग से करना चाहिए। आप घर से कुछ पैसे बचा कर लाते हैं और हमारे विद्यालय द्वारा एक हर वर्ष जो धन संग्रह चलाया जाता है उसमें आपके द्वारा करोड़ों रुपए का योगदान दिया जाता है। यह एक धन का सदुपयोग है। अपना काम स्वयं करना अच्छा अभ्यास होता है। यदि आप अपना काम स्वयं करना सीखेंगे तो कभी दूसरों के पराधीन नहीं होंगे। अब आप पंचमी कक्षा में पढ़ते हैं, जब लगभग सबकी आयु 10, 11 और 12 साल की आयु होती है। तो 10, 11 और 12 साल की आयु के बच्चों को कुछ ऐसे कार्य होते हैं वो कार्य आप स्वयं कर सकते हैं, जैसे स्नान करना, कपड़े धोना, अपना बस्ता तैयार करना, अपने भोजन किए हुए पात्र उसको साफ करना। ये कार्य आप स्वयं कर सकते हैं। तो अपना काम स्वयं करेंगे तो आपके अंदर एक स्वावलंबन की भावना पैदा होगी और उस स्वावलंबन की भावना आप इसी समय से पैदा कर देंगे तो आगे के जीवन में भी आप स्वावलंबी बनेंगे और अपना काम अपने हाथ से करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति के साथ व्यवहार में किसी तरह का स्वार्थ न रखें। अपनी अपेक्षा दूसरों की सुविधा का अधिक ध्यान रखें।
यानी हम हमेशा पर स्वार्थ की भावना रखें, दूसरे को हमेशा सहयोग करें, जिसको सहयोग की आवश्यकता है उसका हमें सहयोग करना चाहिए। श्रद्धा एवं भक्ति ये दोनों उच्च कोटि के गुण है। ईश्वर, गुरुजन और माता पिता में श्रद्धा और उनके प्रति शुद्ध भाव रखना कल्याणकारी है। अगर आप अपने माता पिता, गुरुजनों और ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनके प्रति शुद्ध भाव रखते हैं, उनके प्रति आदर का भाव रखते हैं, तो ये आपके लिए कल्याणकारी होगा। आलस्य कभी ना करें, क्योंकि आलस्य से बढ़कर कोई पाप नहीं है। कर्तव्य से कभी प्रमादवश भी विमुख न हो। आप कभी भी किसी भी कार्य को करते समय आलस्य नहीं करना चाहिए। एक दुआ है, आज करे सो अब कर नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, पल में परले होगी बहुरी करेगो कब। यानी हमें इस प्रकार ध्यान रखना है कि आलस्य कभी नहीं करना। तो अगला बिंदु आपके है, दूसरों की वस्तु बिना अनुमति नहीं लेनी चाहिए। दूसरों की किसी की वस्तु है तो आप बिना अनुमति उसको छूना नहीं चाहिए। आपको आवश्यकता है तो पूछ कर लेनी चाहिए। अगला बिंदु आपका है मन का सदाचार। मन का सदाचार, मन के अंदर कई प्रकार के हमारे अंदर भाव उठते रहते हैं, तो कभी भी किसी का बुरा ना चाहें। मन के अंदर भी नहीं चाहें कि इसका बुरा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, तो ऐसा हमें नहीं हमें हमेशा मन भी सकारात्मक रखना चाहिए। दूसरों की हानि होते देख प्रसन्न कभी भी नहीं होना, खुश नहीं होना। दूसरों की हानि हो रही है तो भी उसके साथ भी हमें दुख जताना चाहिए कि इसके दुख, ये हानि हुई है इसलिए हमें भी दुख होता है। मन में कभी किसी पर क्रोध न करें। क्रोध करने से हमारी शक्ति नष्ट होती है। अगर किसी के ऊपर हम मन में ही क्रोध करते हैं तो हमारी शक्ति नष्ट होती है। किसी को किसी प्रकार भी कष्ट पहुंचाना उचित नहीं है। हिंसा की बात तक भी मन में न सोचें। मन के अंदर भी किसी के बीते आप हिंसा की बात सोचते हैं कि बे यदि उसने मेरे साथ ऐसा धोखा किया इसलिए मैं इसके साथ ये करूंगा, ऐसा मन में सोच रहे हैं तो भी वो आप पाप की भागी बनते हैं। वाणी का सदाचार, यानी मन से हो गया। वाणी यानी वचन, बोलने से, जब आप बोलते हैं, भाषा का उपयोग करते हैं, उसमें भी श्रेष्ठ शुद्ध भाषा का उपयोग करें, संस्कारित भाषा का उपयोग करें। किसी की निंदा चुगली न करें, व्यर्थ किसी से आलोचना न करें। यानी किसी की आलोचना व्यर्थ में नहीं करनी चाहिए। वास्तविकता है तो उसकी आलोचना करिए, लेकिन गलत तरीके से किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए और निंदा और चुगली किसी की नहीं करनी चाहिए। असत्य, कटु शब्द या अपशब्द न बोले। अश्लील शब्दों का उच्चारण न करें। अश्लील शब्द यानी गाली गलौज, झूठ, कपट, इस प्रकार के शब्दों का कोई उपयोग हमेशा हमारे जीवन में कभी भी नहीं होना चाहिए। नम्र और मधुर वचन ही बोले। मीठा वचन सुखदायी होता है। वाणी से किसी का अहित न करें। अभिमान की बातें बोलना भी अच्छा नहीं है। अगर हम अभिमान की बात बोलेंगे तो वो भी अच्छा नहीं है। ऐसा हंसी मजाक न करें जो दूसरों को बुरा लगे या जिससे दूसरों को कष्ट हो। हंसी मजाक करते समय भी हमें दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाली ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए। अब आपके सामने आता है शारीरिक सदाचार। शरीर से भी हम सदाचार किस प्रकार कर सकते हैं। किसी भी जीव की हिंसा न करें। सबकी यथा योग्य सेवा करें। सेवा ही परम धर्म है और सेवा से मेवा मिलता है। स्वावलंबी बने। स्वावलंबी तथा श्रमशील बनने से आत्मशक्ति का विकास होता है। शरीर से किसी भी प्रकार की हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। जीव जैसा हमारे अंदर जीवन है वैसा ही हर प्राणी का जीवन है। इस भावना का अपने को अनुसरण करना
चाहिए और सबकी सेवा करनी चाहिए। सेवा ही परम धर्म है और सेवा से ही मेवा मिलता है। और हमें स्वावलंबी बनना चाहिए, अपना काम अपने हाथ करना चाहिए और श्रमशील बनना चाहिए। किसी भी समय खाली नहीं बैठना चाहिए, हमें कोई न कोई कार्य करते रहना चाहिए। अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए आप कौन कौन सा व्यायाम करते हैं? व्यायाम करते हैं वो लिख सकते हैं आप। 10 मिनट का शारीरिक व्यायाम करते हैं या फिर योगा करते हैं, दौड़ लगाते हैं। शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए जो करते हैं वो इसमें लिखेंगे। घर में स्नान के पश्चात अपने कपड़े स्वयं धोने की आदत डालें। ये कॉपी में करने का प्रश्न नहीं है, लेकिन आप अपने व्यवहार में उतारने का प्रश्न है। तो आज के बाद आप स्वयं अपने कपड़े धोने की आदत डालेंगे। माता पिता की सेवा के लिए आप क्या करते हैं? माता पिता के हर काम में आप हाथ बटाना, घर के कार्य में सहयोग करना, उनके आज्ञा का पालन करना। आप किसी दीन दुखी की सहायता किस प्रकार करते हैं? उनको जरूरतमंद, जो भी जरूरती व्यक्ति होता है, जिसको जो जरूरत होती है उस जरूरत को पूरा करना ही ये होता है सहायता। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।